प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। कई मित्रों ने पूछा है, महाराज जी जीवन में बड़ा दुख है, जो भी कार्य करते हैं पूरा नहीं होता। किसी भी कार्य को पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति के साथ करते हैं, पूरा श्रम लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं होता। लगता है कोई बुरी शक्तियां हमारे पीछे पड़ी हैं और उन बुरी शक्तियों के कारण हमारा किया कोई भी कार्य संपूर्णता तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए हम क्या करें? प्यारे मित्रों, अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां होती हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है इस जगत में। हम नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी कार्य में मिलने वाली असफलता के पीछे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही हो, यह अनिवार्य नहीं है। नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण भी हमारे जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं। मैंने स्वयं पीछे बहुत सारी चर्चाएं की है इस संबंध में, और कैसे उन नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मकता में परिवर्तित करें, इस संबंध में भी मैंने पीछे बहुत सारी चर्चाएं की हैं। नकारात्मक ऊर्जा से सीधा सीधा मतलब है मनुष्य का भूत प्रेत इत्यादि, या किसी के द्वारा कोई ऐसी नेगेटिव क्रिया कर देना। अमूमन हम इसी को नकारात्मकता के रूप में लेते हैं, अगर हमारा कोई कार्य निरंतरता से असिद्ध होता रहे तो मैंने पीछे कई चर्चाओं में यह भी बताने की कोशिश की है कि हम नकारात्मक ऊर्जा को अगर हमारे जीवन में या हमारे घर में, हमारे परिवेश में नकारात्मक ऊर्जा, उसकी क्या पहचान है और उससे हम कैसे निपटें। आज का जैसा कि आपका प्रश्न है कि पूरी शक्ति, पूरी त्वरा, पूरी मेहनत के साथ किसी भी कार्य को शुरू करते हैं और वह कार्य अपने अंत तक जाते जाते दम तोड़ जाता है, पूरा नहीं होता। इसके पीछे केवल नकारात्मक शक्ति कार्य कर रही हो और आपके कार्य नहीं सध रहे हों, यह अनिवार्य नहीं है। आपको थोड़ा सा स्वयं का विश्लेषण करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भीतर निश्चय की कमी हो, दृढ़ता की कमी हो। अक्सर मित्रों, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं या जितने भी नकारात्मक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, उनमें और एक सकारात्मक प्रवृत्ति के मनुष्य में बहुत बार यह भेद देखा गया है कि सकारात्मक प्रवृत्ति का जो मनुष्य है वह कई बार दृढ़ निश्चयी नहीं होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किसी भी कार्य को पूरा होने नहीं होने के पीछे आपका अनिश्चय वाला संकल्प कार्य कर रहा हो। एक छोटी सी कहानी मित्रों सुनाता हूँ, तब इस विषय पे और गहनता से हम प्रकाश डालेंगे। मित्रों, पुराने समय की बात है, पगडंडियों के माध्यम से हम यात्रा करते थे। घना जंगल होता था। एक साधु एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पे निकला था। 2-3 गांव आगे उसको जाना था। सुबह से यात्रा में था। एक गांव आया, दूसरा आया। जिस गांव उस साधु को जाना था वह अभी काफ़ी दूर था और संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरी रातें थी। सूर्यास्त होते से ही जंगल में घनघोर अंधेरा छाने लगा। जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल, और उस जंगल के भीतर पगडंडी के माध्यम से यात्रा करते हुए साधु ने सोचा, आगे जाना उचित नहीं है। इसी गांव में रात्रि विश्राम कर लेता हूँ, सुबह आगे की यात्रा करना ठीक रहे। जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है,
कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है। और वह साधु जिस गांव से गुजर रहा था, उस गांव में रात्रि विश्राम के लिए कई घरों में उसने दस्तक दी। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आगे उसको एक टिमटिमाती दीपक की लो एक घर से, एक आले के माध्यम से दिख रही थी। वह उसकी ओर बढ़ा। एक छोटा सा चौराहा उसको पार करके वहां जाना था। तभी एक व्यक्ति उसको मिला और उस व्यक्ति ने पूछा कि साधु लगते हो, रास्ता भटक गए हो, इस रात्रि आने का कारण? साधु ने कहा कि मुझे अगले गांव जाना है, अंधेरी रात है, जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज की रात्रि यहीं कहीं विश्राम कर लूं। क्या आप मुझे अपने यहां रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि निसंकोच, मेरा घर सामने ही है। उसने कहा कि मैं तो अब रात्रि अपने कार्य में निकला हूं, ये मेरे घर की चाबी है, आप लो। दीपक जल रहा है, मैं तो कार्य में निकला हूं, अपने रात्रि कार्य में निकला हूं, दैनिक कार्य में निकला हूं, सुबह में लौटूंगा। आप बेफिक्र होके मेरे घर में विश्राम कर सकते हैं। साधु ने पूछा कि इस छोटे से गांव में कोई बड़ा उद्योग भी मुझे नजर नहीं आता है, और इस अंधकार भरी रात्रि में आप कौन सा कार्य करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम साधु हो, घबराना मत, मैं एक चोर हूं, मेरा कार्य है चोरी करना, और अंधकार भरी रात्रि ही तो मेरे लिए ज्यादा सुगम है। इस अंधकार भरी रात्रि में ही तो मैं ज्यादा सुगमता से चोरी कर पाऊंगा। साधु थोड़ा घबराया। चोर के घर में रात्रि विश्राम करना एक साधु के लिए उचित अनुचित के झंझावत में साधु पड़ गया। वह चोर समझ गया कि साधु को संकोच हो रहा है। चोर ने कहा कि देखो, घबराओ मत, मेरे कारण आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दूंगा। आप ये चाबी लीजिए, कुछ खाने का भी मेरे घर में रखा है, आप जाके खाइए और आराम से सोइए, और घबराओ मत, मैं पक्का चोर हूं। तुम अगर कच्चे साधु हो तो मत रुको मेरे घर में, तुम अगर पक्के सन्यासी हो, तुम अगर पक्के साधु हो, तो तुम्हें रुकने में क्या प्रॉब्लम है? तुम साधु हो, मैं चोर हूं, मैं तुम्हारी साधुता से कतई प्रभावित नहीं होऊंगा, और अगर तुम पक्के साधु हो तो तुम भी मेरी चोर होने से कतई प्रभावित नहीं होगे। तो घबराहट किस बात की? मैं देख रहा हूं आपके माथे पे पसीना, आप चोर के घर में कैसे रुके, इस झंझावत में पड़ गए हैं, घबराए हुए हैं, डर रहे हैं। अगर आप कच्चे साधु हैं, आपको यह भय है कि मैं तो चूंकि पक्का चोर हूं, अगर आपको ऐसा भय लग रहा है कि मैं आपको बदल लूंगा, तो बेशक आप अगले किसी घर चले जाइए, पूरा गांव पड़ा है, किसी के भी यहां आश्रय ले लीजिए। हाँ, मुझे आपसे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं पक्का चोर हूं, मैं जानता हूं मुझे तुम नहीं बदल पाओगे। मैं दृढ़ निश्चयी हूं, मेरा निश्चय दृढ़ है, मैं अपनी चोरी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा निश्चय अगर डामाडोल हो, तुम कच्चे साधु हो, तुम्हें ऐसा भय लगता हो कि चोर के घर में रात्रि विश्राम किए कहीं चोर हमें ना बदल ले, कहीं चोर का प्रभाव हमारे हृदय पे, हमारे मन मस्तिष्क पे ना पड़ जाए, तो तुम अगले घर जा सकते हो, पूरा गांव पड़ा है। साधु के भीतर का साधु जगा, उसको लगा कि पक्का चोर और कच्चा साधु
अरे ये तो गजब बात हो गई, आज परीक्षा हो ही जाए कि मैं सच में कच्चा साधु हूं कि साधु हूं कि पक्का साधु हूं। इसने तो कह दिया कि मैं पक्का चोर हूं, दृढ़ निश्चयी हूं अपनी चोरी के प्रति, लेकिन क्या आप अपनी साधुता के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं? चोट लग गई भीतर और उस साधु ने चाबी ले ली चोर से और जाके रुक गया। घर में उसके प्रवेश किया, एक छोटी सी टूटी सी खटिया पड़ी थी, कुछ थोड़े से बर्तन, 2 रोटी रखी थी, अचार रखा था, पानी का घड़ा रखा था, बाकी उसके घर में कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि जिसके घर में कुछ भी नहीं है, केवल 2 रोटी हैं, वह कितना हृदयवान व्यक्ति है कि उसने मुझे अपने घर की चाबी दे दी और जो 2 रोटी हैं वह भी कहा कि तुम जाके खा के सो सकते हो। पूरी रात्रि साधु को नींद नहीं आई। चोर के घर में रुका है, एक तो हृदय तो नहीं मान रहा था लेकिन मन को चोट लग चुकी थी। कच्चा साधु और पक्का चोर। चोट लग गई थी इसलिए रुक गया था। हृदय तो नहीं माना, मन ने रोक लिया। सुबह हुई, भोर में चोर आया, उसने दस्तक दी। साधु तो जगा ही था, सारी रात्रि निद्रा नहीं आई थी। उसने दरवाज़ा खोला। चोर बड़ा आनंदित, बड़ा मुस्कुराता हुआ प्रवेश किया। साधु ने पूछा कि तुम तो चोरी के लिए निकले थे, पूरी रात्रि आप बाहर रहे और अब भोर में घर पे आए हो, लेकिन हाथ तुम्हारे खाली हैं, कुछ चोरी नहीं की? बोला आज मौका नहीं मिला, आज दांव नहीं बैठा, कल बैठेगा। और वह चोर, एक रोटी साधु ने खा ली थी, बाकी बची हुई एक रोटी खा के सो गया। मित्रों, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वह 2 रोटी क्यों रख के गया था। क्योंकि चोर को सारी रात्रि जगना था चोरी के लिए। अगर रोटी खा के निकलेगा तो निद्रा आएगी, आलस आएगा, इसलिए वह रोटी खा के नहीं निकला था। चोर ने पूछा अब तो सुबह हो गई, आप अगले गांव जाना नहीं चाहोगे? साधु ने कहा कि अब देखता हूं कि कल जाऊंगा, आप मुझे बड़े दिलचस्प आदमी लगे, कल जाऊंगा। और मित्रों, 4 दिनों तक वह साधु वहीं रुका रहा और चोर निरंतर रात्रि में जाता रहा और खाली हाथ सुबह में आता रहा। और निरंतर साधु चोर से पूछता रहा कि आज फिर तुम खाली हाथ हो? चोरी नहीं लगी। चोर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से, कोई चेहरे पे तनाव नहीं आता और कहता है कि नहीं, आज दांव नहीं लगा, कल लगेगा, कल देखेंगे, और सो जाता। कोई तनाव नहीं। चोरी नहीं लगने के पीछे कोई उसके भीतर तनाव नहीं, जरा भी। जिस चेहरे के तेज के साथ वह संध्या में चोरी के लिए निकलता था, उसी तेज के साथ वह वापस सुबह में आता था। और 5 दिन बीते, 7 दिन बीते, महीना बीता और महीनों तक वह साधु उस चोर के घर में ही निवास करता रहा। 1 महीने बाद उस चोर को रात्रि में चोरी लगी। एक नगर सेठ के यहां पूरा खजाना उसने उखाड़ के ले आया। और जिस दिन उसको खजाना मिला,
उसने हीरे मोती जवाहरात सिक्के चांदी के सोने के ऐसे अपने उस छोटे से घर में फैला दिए और साधु को कहा कि लो आज चोरी लग गई, इसमें से जो तुम चाहो ले जा सकते हो, जितना चाहो ले जा सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो, जितना पसंद हो आप इस धन में से अपना ले जाओ। साधु ने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और साधु ने देखा कि महीनों तक उसकी चोरी नहीं लगी, वह सूखी रोटी अचार के साथ खा लेता और साधु को भी बना के खिलाता और उसके आनंद में, उसके तेज में, उसकी आंखों की चमक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जिस दिन उसको चोरी लग गई उस दिन भी उसके चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब महीनों तक चोरी नहीं लगी थी तब भी वह वैसा ही था और जब चोरी लग गई तब भी वह वैसा ही था। एक बात। दूसरी बात, कितना दृढ़ संकल्पी था कि महीनों तक निरंतर चोरी के लिए अपनी ड्यूटी पे जाता रहा। प्रतिदिन संध्या को जाता और सुबह में लौट के आता। साधु ने बीच बीच में उसको कहा कि भाई चोरी जब लग नहीं रही है तो तुम कुछ और क्यों नहीं कर लेते हो? अगर सालों भर चोरी ना लगी तो? चोर ने कहा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं पक्का चोर हूं, मैं कुछ और करने के लिए बना ही नहीं हूं, मैं तो पक्का चोर हूं, चोरी ही मेरा पेशा है और आज लगे चाहे कल लगे मौका तो लगेगा। और मैं चूंकि असली चोर हूं, पक्का चोर हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है सारी रात्रि चोरी का प्रयास करना और वो मैं करता हूं। उसके प्रति मैं दृढ़ संकल्प हूं और महीनों में उसको चोरी लग जाती है। मित्रों, महीनों बाद चोरी लगी, साधु चले गए। साल बीता, 2 साल बीता, 4 साल बीता। साधु जंगल में परमात्मा को पाने की चेष्टा में ध्यान समाधि से गुजरते थे। इतना ध्यान करते थे, परमात्मा की कोई झलक नहीं मिलती थी। तो मन में ख्याल आता था कि इसका मतलब कहीं कोई परमात्मा है ही नहीं। इतना प्रयास, इतने यत्न किए, इतने जतन किए, इतना प्रयास किया, जिसने जो बताया सब किया, लेकिन परमात्मा के कहीं से भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा है ही नहीं और छोड़ देते हैं सब, बन जाते हैं ग्रस्त। तभी उसको उस चोर का ख्याल आता कि मैं भी कैसा आदमी हूं। एक साधारण चोर थोड़े से रुपए पैसे के लिए अपने संकल्प को नहीं तोड़ा और मैं परमात्मा को पाने चला, उस परम धन को पाने चला और मैं इतनी जल्दी घबरा जाता हूं। सही कहा था उस चोर ने, मैं कच्चा साधु और वह पक्का चोर। जैसे ही यह ख्याल आता फिर साधु आंख बंद करके परमात्मा में डूब जाता, ध्यान में डूब जाता। और एक दिन उसको परमात्मा मिल गए, वह इनलाइटेड हो गया, वह परम प्रकाशित हो गया, वह उस परम प्रकाश से भर गया। उस साधु का जो फूल खिला, उसका तेज, उसका ओज, उसके ध्यान की सुगंध, उसके भीतर जो परमात्मा खिला था, वह सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। साधु के पास लोग आने लगे, साधना करने लगे। और साधु रोज सुबह एक निश्चित दिशा में ऐसे हाथ जोड़ के नमन करता शिष्यों ने पूछा कि आप इधर तो मरघट है, जिस दिशा में
साधु का जो आश्रम साधु ने बना लिया था अपना, और जिस दिशा में वह हाथ जोड़ के किसी को नमन करता था, किसी अज्ञात को, उधर मरघट था। शिष्य पूछते थे कि उधर तो गुरुदेव मरघट है, आप उस मरघट की तरफ हाथ जोड़ के किसको प्रणाम करते हैं? साधु कहते कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। वो कहते थे लेकिन इधर तो मरघट है, आपका गुरु? बोला इसी दिशा में मेरा गुरु भी रहता है। बोला लेकिन शिष्यों ने कहा लेकिन आपके गुरु को हमने कभी देखा नहीं। साधु ने कहा कि बात ऐसी है, वह एक चोर है, और जब भी मैं ध्यान समाधि में बैठता और उगता जाता और मन करता, मन खिन्न हो जाता, मन मचल जाता कि छोड़ो इस ध्यान समाधि को, छोड़ो आत्मा परमात्मा को, तभी उस चोर की मुझे याद आती, कच्चा साधु, और मैं फिर मेरी आंख बंद हो जाती और मैं फिर ध्यान में और साधना में लग जाता। वही मेरा असली गुरु है, उसी ने मुझे चेताया, उसी की चेताई हुई देशना के कारण आज मैं परमपिता परमात्मा को जाना। तो कहीं मित्रों आपके इतनी मेहनत के बाद भी काम बिगड़ जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपका दृढ़ संकल्प में कोई कमी हो, आपकी दृढ़ता में, आपकी निश्चयता में कोई कमी हो? यह एक बड़ा कारण हो सकता है। आपके निश्चय में कमी है, आपको कैसे पता चले और कैसे आप अपने निश्चय को दृढ़ बनाएं? अब इस पे हम बात करते हैं। जब आपके निश्चय में कमी होगी तो आप जिस भी कार्य को शुरू करते हैं, हमेशा आपके साथ एक घटना घटेगी। जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते से ही आपके भीतर विचार उठेंगे, अरे मैं वह कार्य कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर मैं वहाँ मकान बना लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर मैं वहाँ मकान बना लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं अगर बना बनाया मकान खरीद लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब जब भी आप किसी कार्य को शुरू करेंगे, आपके भीतर अन्यत्र प्रकार के विचार आना शुरू हो जाएंगे उस कार्य से संबंधित, कि नहीं ये मैंने कुछ गलत कर दिया, अगर मैं इसको वैसे करता तो ज़्यादा लाभ देने वाला होता, अगर मैं वैसे करता तो ज़्यादा लाभ देने वाला होता। अगर आपके भीतर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इसका मतलब है आप दृढ़ निश्चयी नहीं हैं, और यही आपकी वीकनेस है। यही दृढ़ निश्चय का नहीं होना आपके किसी भी कार्य में को पूरा होने में बाधा है। जितना भी आपको विचार करना है, कहाँ घर बनाना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, किस एरिया में दुकान चलानी है, किस एरिया में नहीं चलानी है, किन लोगों से मित्रता करनी है, किन से नहीं करनी है, जितने भी विचार आपको करने हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले आप महीनों विचार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कार्य एक बार शुरू कर दिया हो, उस शुरू करने के पश्चात आपको इस तरह के विचार आते हैं कि मैं यह कार्य यहाँ नहीं वहाँ कर लेता, यह नहीं वह कर लेता, तो इसका मतलब आपके दृढ़ निश्चय में कमी है। और इस तरह की दृढ़ निश्चय में कमी होना आपका इस बात का द्योतक है कि आप किसी भी कार्य को कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। आप स्वयं ही उस कार्य के पूर्ण नहीं होने के पीछे के जिम्मेदार हैं, ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी, ना कि कोई नेगेटिव फोर्स, ना कि कोई भूत और प्रेत, ना कि कोई शनि और रवि, ना कि कोई राहु और केतु। सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अब अगर आपके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है तो आप कितने भी साहसी हों, कितने भी आप पैसे वाले हों, कितने भी आप मेहनती हों और कितने भी आप बलशाली हों, अगर एक दृढ़ निश्चय आपके पास नहीं है तो
आपका साहस भी 2 कौड़ी का हो जाएगा, आपकी मेहनत भी 2 कौड़ी की हो जाएगी और आपकी शक्ति भी 2 कौड़ी की हो जाएगी, आपका रुपया पैसा भी 2 कौड़ी का हो जाएगा। केवल अगर दृढ़ संकल्प आपके पास नहीं है, आप कितने भी साहसी हों, कितने भी बलशाली हों, कितने भी धनी हों, सब व्यर्थ हो जाता है। अगर आप दृढ़ संकल्पी हैं, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो आपके पास कुछ भी संसाधन अगर ना हो तो भी आप अपने किसी भी कार्य को पूरा कर लेते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास को निकले थे, केवल एक धनुष बाण लेके निकले थे। उनके पास और कोई संसाधन नहीं था, लेकिन दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय था तो जंगल में भी पशु पक्षियों को इकट्ठा करके एक सेना निर्मित कर ली और रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करके जीते और धर्म की रक्षा की और अपने कुल की रक्षा की, केवल अपने दृढ़ संकल्प के कारण। कोई संसाधन उनके पास नहीं था, कुछ भी संसाधन नहीं था, बिना किसी संसाधन के। और ये तो भगवान श्री राम की बात मैंने की, आप अपने इतिहास को उठा के देख लीजिए। एक मोहम्मद गोरी कितनी बार हार जाता है, लेकिन फिर उठ के लड़ता है और एक दिन जीत जाता है। एक नेपोलियन, कोलंबस एक संकल्प ले लेता है कि नहीं, मुझे आगे जाना है, और वह निकल पड़ता है और उसके साथ चलने वाले सारे लोग धीरे धीरे उसको छोड़ के वापस हो जाते हैं और कोलंबस दुनिया की यात्रा पे निकल जाता है और यात्रा कर लेता है, सिर्फ दृढ़ संकल्प के कारण। मित्रों, यह दृढ़ संकल्प कोई पैदाइशी नहीं है किसी के पास। असल में हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा घटे तो हमने किया है, हमारे साथ कुछ भी बुरा घटे तो राहु ने किया, केतु ने किया, नेगेटिव ऊर्जा ने किया, फला व्यक्ति ने किया, मेरे रिश्तेदारों ने किया, मेरे पड़ोसियों ने किया। हम दूसरों पे टाल देते हैं, या फिर परमात्मा ने मुझे इतना शक्तिशाली बना के भेजा ही नहीं, मैं क्या करूं। दृढ़ निश्चयी होना प्रकृति प्रदत्त नहीं है। दृढ़ निश्चयी होना आपकी आदत है, केवल आपकी आदत है। कैसे दृढ़ निश्चयी हों? छोटे छोटे संकल्प लेवें। मैंने पीछे भी संकल्प कैसे प्रगाढ़ करें बहुत सारी बातें की हैं। छोटे छोटे संकल्प लेवें और उन संकल्पों को किसी भी कीमत पे पूरा करें, और जब तक वह एक संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक दूसरी चीज को छुए नहीं, चाहे वो कितना भी बेनिफिट देने वाली हो। चूंकि जब हम उछल उछल के बंदर की तरह इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, एक संकल्प को अपने ही तोड़ते रहते हैं। अभी कुछ करने का हमने ठाना है, थोड़ी देर में किसी ने कुछ आके हमारे दिमाग में डाल दिया और हम फिर उस कार्य को छोड़े और दूसरे कार्य में उछल के लग गए। यह कार्य जहां तक पहुंचा था वहीं का वहीं छूट गया, और जरूरी नहीं जिस कार्य में उछल के आप वहां पहुंचे हैं किसी के समझाने से या लाभ हानि का गणित भिड़ा के वह भी पूरा हो सकता है। तीसरा, अगर आपको गलत तरीके से उछल उछल के आगे बढ़ने की आदत पड़ गई है, आदत तो आपको ना जाने कितना उछाल देगी, आदत तो ना जाने आपको कहां से कहां तक ले जाएगी, और उस अपनी गंदी आदत के कारण ही आप कभी भी किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, और आप जिम्मेवार समाज में अपने रिश्तेदारों को, अपने बॉस को, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएंगे, या अपने पास धन का कम होना कारण बताएंगे, कुछ भी बताएंगे। राहु केतु, शनि का प्रकोप, किसी ग्रह का प्रकोप आपके ऊपर है वह बताएंगे। जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे, किसी पे आप जिम्मेदारी डालेंगे। यह है गंदी आदत। इस आदत से बचे कैसे? एकमात्र उपाय है ध्यान। क्या करें? हाथ पैर धो लें, चेहरे पे थोड़ा पानी मार लें
और अपने बिस्तर पे सोने के लिए चले जाएं। और सुबह जब आप सो के उठे थे जितने बजे भी, वह जो पहला जागरण की बेला घटी थी, वह जो आपको पहला अनुभव हो गया था सुबह का कि मैं जग गया हूँ, उस क्षण में प्रवेश करें। और उस समय से लेके अब इस क्षण जो आप बिस्तर पे इस प्रयोग को कर रहे हैं, इस समय तक अपने सारे कार्यों का अवलोकन करें। किस किस व्यक्ति को आपने क्या आश्वासन दिया है, किन किन कार्यों के विषय में आपके क्या संकल्प रहे हैं। यानी कि जितने भी क्रियाकलाप आज आपके हुए हैं, जितना भी आपने सोचा है, विचार किया है, कार्य किया है, किसी को कोई आश्वासन दिया है, कुछ भी, उस सब को फिल्म की भांति देखें और देखें कि आप अपने ही बातों से कितने पलटे हैं। कितने कार्यों को आपने शुरू किया था कि आपने नए कार्यों को छेड़ दिया है और उनको छोड़ दिया है। आज सुबह से लेके अब तक कितने ऐसे कार्य हैं जिनकी जिम्मेदारी आपने अपने परिवार वालों पे, अपने मित्रों पे, अपने पड़ोसियों पे या भगवान पे, कि भगवान की मर्जी, देवताओं की मर्जी, शनि की मर्जी, यानी कि कितनी चीज़ें आपने आज दूसरों पे डाली हैं, उनका विश्लेषण करें और देखें कि जितना भी आज जो भी आपने किया है, क्या यह सही है, क्या यह सत्य है, क्या किसी ने आपको रोका था किसी भी कार्य को करने से, आपकी अपनी कुराफात थी कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहाँ ऐसा नहीं, वैसा। जब आप अपने प्रतिदिन के इस सुबह से लेकर रात तक के कार्यों का अवलोकन करने लगेंगे, आप अपनी वीकनेस को पा जाएंगे। दूसरा कोई नहीं आपको उबारेगा, आपको स्वयं ही उबरना है। उबरने का रास्ता यही है कि हमें हमारी गलतियां नजर आ जाएं, हमें अपनी वीकनेस नजर आ जाए। इस प्रकार से जब आप अपनी ही फिल्म प्रतिदिन की रोज रात्रि में देखेंगे, आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। सोए नहीं, पूरी फिल्म देख लें। उसके बाद जब सोने की प्रक्रिया से गुजरें, आती जाती श्वास के साथ एक संकल्प लेके गुजरें कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि सुबह जब मैं सो के उठूंगा, उठते से ही मैं वह कार्य को अंजाम दूंगा जो मैंने शुरू किए थे और अब मैं उनकी तरफ मेरी स्मृति नहीं जा रही है। मैं किसी को झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं किसी भी कार्य को दूसरे पे नहीं टालूंगा, स्वयं जिम्मेदारी लूंगा अच्छे कार्य की और बुरे कार्य की। ऐसा संकल्प लेके सो जाएं। सुबह जब उठें, उठते से ही फिर अपने संकल्प को दोहराएं कि आज मैं 10, 15, 20 गहरी सांसें लें, कुछ भी ना करें, कुछ ना करें। मित्रों, आप इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। जो आप गहरे में अपने भीतर सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं दृढ़ता के साथ, पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करता है उसको पूरा करने में। आप करके तो देखें, आप इस ब्रह्मांड से अलग तो नहीं है। सुबह फिर आप संकल्प लें, गहरी श्वास लें, श्वासों के साथ संकल्प लें, आज मैं शुभ शुभ कार्य करूंगा, आज मैं प्रसन्नचित रहूंगा, आज मैं आनंदित रहूंगा, आज मैं किसी को गलत आश्वासन नहीं दूंगा, आज मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, आज मैं अपने किए हुए कार्यों के अच्छे बुरे परिणाम को दूसरे पे नहीं टालूंगा। और फिर शाम में फिल्म देखें, पूरे दिन की आपने क्या किया है, और फिर रात में संकल्प लें और फिर सुबह में संकल्प लें। आपके जीवन में 15 से 20 दिन में, महीने में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। आप एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हो जाएंगे। फिर आप जंगल में भी मंगल करने की क्षमता रखेंगे। आपकी आंखों का तेज बढ़ेगा, आपका आभामंडल बढ़ेगा, आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा। मित्रों, यह जो काया है, किसी का गोरा काला होना कोई मायने नहीं रखता है। आपके भीतर तेज कितना है, आपका संकल्प कितना मजबूत है, उस संकल्प से आपके चेहरे पे तेज आता है, आपकी आंखों में चमक आती है, आप ऊर्जावान बनते हैं।
वही असली सौंदर्य है। बाकी सब सौंदर्य उस सौंदर्य के सामने फीके हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।